हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट की ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस मोमेंटम करेगी, सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट फ्रेम पर देखेंगे यहाँ पर किस तरीके की प्राइस एक्शन बनी है। यहाँ पर अगर मंथली चार्ट फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम में भी ये यहाँ पर रेड कैंडल क्लोज कर चुका है। लगता है यहाँ पर 5 मंथ से ग्रीन कैंडल बना रहा था, बट अभी इस वीक में जैसा कि हम लोग का प्रेडिक्शन होती है, लगता है 4 से 5 ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए, या फिर लगता है 4 से 5 रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम में, मंथली चार्ट फ्रेम में ये अप ट्रेंड में है। यहाँ पे एक अच्छा मूव करने के बाद 5 मंथ से यहाँ पर 5 मंथ हो गया, 5 मंथ से यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रहा था, अभी यहाँ पे रेड कैंडल बनाया है। चांसेस हाई है कि ये रेड कैंडल में ही क्लोज करेगा और इसकी क्लोजिंग में भी हो सकती है 43,500 के नीचे क्लोज कर जाए, फिर 43,000 के नीचे एक कैंडल जो बना हुआ है 43,500 या 43,000 के नीचे क्लोजिंग हो सकती है, या फिर इस 2 दिन में, अभी 2 से 3 दिन बाकी है क्लोजिंग करने में, तो मैं भी थोड़ा सा मोमेंटम हो जाए और ये 45,000 के ऊपर जाकर के क्लोज कर सकती है। चांसेस हाई है, कुछ भी हो सकती है, थोड़ा सा यहाँ पर अपसाइड में जाकर के क्लोज करेगा या फिर थोड़ा सा डीप में आकर के क्लोज करेगा। अगर यहाँ पर 43,500 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर थोड़ा सा हमें डीप करेक्शन देखने के लिए मिलेगा, बट शार्प सेलिंग होगा ऐसा यहाँ पर हमारा एनालिसिस नहीं है। शार्प सेलिंग तभी होगा जब मार्केट 44,000 का लेवल ब्रेकडाउन करेगा, 40,000 से लेकर के 39,500 का लेवल अगर ये ब्रेकडाउन कर जाती है, ये रेंज अगर ब्रेकडाउन करेगा तो फिर इसके नीचे शार्प सेलिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी ये शार्प सेलिंग नहीं है, बड़े ट्रेंड का यहाँ पर छोटा सा करेक्शन है। मार्केट यहाँ पर बड़ा ट्रेंड किया, फिर मार्केट यहाँ पर छोटा करेक्शन लिया, अगेन मार्केट बड़ा ट्रेंड किया, फिर यहाँ पर छोटा करेक्शन ले रही है। मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर जब तक प्रीवियस स्विंग ब्रेकडाउन नहीं होंगे तब तक हमें यहाँ पर शार्प सेलिंग यहाँ पर प्लान नहीं कर सकते। यहाँ पर देखेंगे लगातार मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग को मेंटेन करते आ रहे हैं, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग ब्रेकडाउन नहीं है हुआ है। मे भी यहाँ पर टॉप हायर हाई इस तरीके से फॉर्मेशन ना बना करके यहाँ पर एम पैटर्न बना दे, लोअर लो फॉर्मेशन बना दे, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग बना दे। यहाँ पे एक जो स्विंग बना हुआ है, यहाँ पे एक स्विंग बनाने के बाद इस तरीके का फॉर्मेशन बना सकती है। तो अगर ये प्रीवियस स्विंग ब्रेकडाउन हुए या फिर ये स्विंग ब्रेकडाउन हुआ, ये प्रीवियस स्विंग है, इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा, या फिर यहाँ पर उछाल लेने के बाद ये प्रीवियस स्विंग होगा और इसके नीचे अगर इस तरीके से ब्रेकडाउन करती है, एम पैटर्न प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर हम लोग यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन, बड़ा सेलिंग हम लोग प्लान कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर शार्प सेलिंग नहीं होने वाला है, एक बड़ा ट्रेंड का छोटा सा करेक्शन है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर वीकली चार्ट फ्रेम में प्लान किया था कि मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड हो चुकी है, तो यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन बनाने के बाद यहाँ पर देखें तो प्रीवियस स्विंग को मेंटेन कर रहा था, अभी ये प्रीवियस स्विंग ब्रेकडाउन हो चुकी है और डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना करके ब्रेकडाउन दिया है। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, 43,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज किया तो मंथली चार्ट यहाँ पर वीकली चार्ट फ्रेम में भी हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा, और यहाँ पर कंप्लीटली अगर इसका ब्रेकडाउन होती है तो फिर टारगेट ये निकल के आ रही है 39,500 से लेकर के 40,000, ये टारगेट निकल के आ रही है। तो एक शार्प सेलिंग नहीं, हमें एक छोटा सा करेक्शन देखने के लिए मिलेगा, डीप करेक्शन हो सकती है, बट शार्प सेलिंग तभी होगा जब मार्केट इसका प्रीवियस स्विंग ब्रेकडाउन करेगा। 40,000 का लेवल देखेंगे तो 40,000 अप साइड में ब्रेक करने के लिए मार्केट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, इसके बाद मार्केट जाकर के 40,000 का लेवल ब्रेक किया है। 40,000 से 46,000 चला गया, 40,000 का लेवल ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट डाउन साइड में गया, फिर 40,000 का ब्रेक किया और 46,000 का हाई लगा चुकी है। मे भी यहाँ पे हो सकती है, चांसेस हाई है कि 40,000 के पास में आएगा और फिर इसके पास से उछाल लेगा, फिर अगेन सेलिंग देखने के लिए मिलेगा, लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा और 40,000 का ब्रेकडाउन करेगा, तो शार्प सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। फर्स्ट एफर्ट में 40,000 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं करने वाला है, फर्स्ट एफर्ट में ये 40,000 का लेवल टच कर सकता है और फिर यहाँ से उछाल देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पर 40,000 का लेवल ब्रेकडाउन करने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम इसको बीट करने पड़ेंगे, तो लेवल ए जाकर के ब्रेक होंगे।
हम लोग अपना एनालिसिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल रखेंगे। यहाँ पर हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, ए प्रीवियस स्विंग है जो 43,500 से लेकर के 400, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट है। अगर इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर गया वीकली बेसिस पर या डेली बेसिस पर, डेली कैंडल या वीकली कैंडल में यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज कर गया 43,500 के नीचे, अगर वीकली चार्ट फ्रेम में एक रेड कैंडल क्लोज कर गया तो हम लोग को जो टारगेट है 40,000 से लेकर के 39,500 का ये टारगेट पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा स्पेस है, लगभग यहाँ पर हम लोगों को जो 43,000 लगभग 3300-3400 का स्पेस है, तो एक अच्छा स्पेस है। हम लोग को यहाँ पे एक शार्प एक डीप करेक्शन देखने के लिए मिलेगा और एक अच्छा पॉइंट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। 3,500 पॉइंट का यहाँ पर स्पेस है, इजिली मूव कर जाएगा। अगर इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर गया 43,500 के नीचे वीकली चार्ट फ्रेम में एक रेड कैंडल क्लोज कर गया तो फिर 40,000 का लेवल टच करने आ सकती है। अगर यहाँ पर हम लोग डेली चार्ट फ्रेम में देखें तो टॉप से यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना करके यहाँ पर डाउनफॉल करना स्टार्ट किया, तो ये थोड़ा सा साइन है कि यहाँ पर सेलिंग आ सकती है, थोड़ा डीप करेक्शन आ सकती है। यहाँ पर देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया और इसके नीचे एक कन्फर्म ट्रेड कर चुका है। यहाँ पर ये ट्रेड का एक्टिवेशन हो चुकी है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। मार्केट उछाल लिया कहाँ तक, जो प्रीवियस स्विंग बना हुआ था उस स्विंग तक उछाल लिया और फिर अगेन यहाँ पर सेलिंग में आ रही है। ये प्रीवियस स्विंग है 43,500 के लेवल ब्रेक डाउन करती है, तो फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पर हम लोग के देखने के लिए मिलेगा, ये ब्रेकआउट पॉइंट था तो 42,000 का फर्स्ट टारगेट है, तो इसके नीचे 1,500 का स्पेस है। अगर ये फिर ये 42,000 का भी लेवल इस तरीके से ब्रेक डाउन करती है उछाल लेने के बाद, तो फिर 40,000 का हमारा टारगेट हो जाएगा और 40,000 तक ये आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस एक्शन बनते आ रहा है उस तरीके से यहाँ पर लग रहा है 40,000 का लेवल टच करने आएगा। टॉप के लेवल से यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें जबरदस्त टारगेट देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर डिप करेक्शन आने का चांस है, 40,000 तक टारगेट होना चाहिए और ए लेवल को इस टारगेट को डन करने आएगा मार्केट, क्योंकि यहाँ प्राइस एक्शन लोअर लो फॉर्मेशन बना चुका है। ए पैटर्न ए प्राइस एक्शन तभी फेल करेगा जब मार्केट डेली बेसिस में यहाँ पर वीकली बेसिस में अगर इसके ऊपर 45,500 से 45,000 से लेकर के 45,500 के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, तो फिर ये जो प्राइस एक्शन बना हुआ है ये प्राइस एक्शन फेल हो जाएगा, लोअर लो प्राइस एक्शन फेल हो जाएगा और फिर यहाँ से अगेन अपर साइड का मोमेंटम कर सकती है और अगेन मार्केट ऑल टाइम हाई को टच करेगा, मे बी इसके ऊपर भी निकल सकता है। तो 45,000 के ऊपर क्लोज करेगा अगर कैंडल वीकली चार्ट फ्रेम पर, तो फिर मार्केट अपर साइड में जाएगा। 43,500 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर मार्केट डाउन साइड में जाएगा। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखते हैं कि मंडे के सेशन में हम लोग कहाँ पे बाय एंड सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। मंडे के सेशन में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। जितने लोगों ने यहाँ पर फ्राइडे का एनालिसिस वीडियो देखा होगा उन्हें क्लियरली पता होगा कि हम लोग बाइंग तभी करेंगे जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद 44,600 से लेकर के 700 के ऊपर इसके ऊपर इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाएगा तो ही हम लोग बाइंग करेंगे। बड़ा गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। सेलिंग के लिए हमें एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए। यहाँ पर रेड कैंडल मिला और इसके नीचे कंप्लीट एक डाउनफॉल किया। 40,000 का लेवल साइकोलॉजी लेवल था, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर उछाल लिया, मार्केट 400 का लेवल टच किया, फिर अगेन डाउन साइड में मूव करा। अगर इधर लेवल पर क्लोज करता है 44,400 के आसपास में तो यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करते, या फिर 44,000 के इधर क्लोज में करता 44,000 के आसपास में तो फिर यहाँ पर डाउन साइड के लिए प्लान करते। मार्केट यहाँ पर मिड में क्लोज हो चुका है, तो अभी हमारे पास अपर का रेंज है 44,400 और डाउन साइड का जो रेंज है यहाँ पर 44,400 का 44,000 का लेवल है। अगर 44,000 के नीचे इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा तो फिर मार्केट डाउन साइड में मूव करेगा। फर्स्ट टारगेट 43,650 और सेकंड टारगेट 43,500 का होगा। अगर 44,400 के ऊपर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करा तो फिर यहाँ पर मार्केट के पास जो हम लोग का फर्स्ट टारगेट होगा तो 44,700 और सेकंड टारगेट 44,900 का हम लोग का टारगेट होगा। ये 400 का पॉइंट है, 44,400 से लेकर के 400 का लेवल, यहाँ पर 44,400 से लेकर के 44,000 का लेवल, ये 400 पॉइंट का रेंज है। मार्केट एक कम्प्लीटली कंसोलिडेशन जोन में जाएगा, मार्केट अप एंड डाउन करते रहेगा तो फिर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा। नो ट्रेडिंग जोन होगा तो इसमें ट्रेड प्लान न करें। 400 पॉइंट का रेंज है, हाई वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, एसएल हिट हो सकती है तो फिर इस रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना है। हमारे लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, 44,000 को ब्रेक डाउन करेगा, सेल करेंगे, 44,400 को ब्रेक करेगा, बाइंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें।
बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है, एटलीस्ट 15 मिनट कैंडल बनने देना है, इसके बाद हमें ट्रेड के लिए प्लान करना है। चलिए भी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में हमारा क्या ट्रेड और प्लान होना चाहिए। मंथली कैंडल में यहाँ पर देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग के नीचे ट्रेड करिए, अगर इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज कर गया 19,200 के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज करेगा मंथली कैंडल में, तो फिर एक शार्प सेलिंग हमें देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर डीप करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। ये भी बड़ा ट्रेंड का एक छोटा सा करेक्शन है, तो डीप करेक्शन के लिए आ सकती है। हम लोग का जो टारगेट निकल के आ रही है 18,000 का टारगेट निकल के आ रही है। अगर 19,200 का लेवल ब्रेक डाउन किया तो फिर 18,000 का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो इसके नीचे 1200 पॉइंट का स्पेस है, निफ्टी में इजीली मोमेंटम कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसी मंथ में कर जाएगा या इसी वीक में कर जाएगा, मैं भी यहाँ पर समय ले सकती है, 1 महीने का 2 महीने का समय ले सकता है। बट अगर 19,200 का लेवल ब्रेक डाउन किया तो 18,000 का हमारा टारगेट निकल के आ रही है। अभी यहाँ पर वीकली चार्ट फ्रेम में देखें तो इस वीक में मार्केट यहाँ पर बैंक निफ्टी में यहाँ पर ग्रीन कैंडल बने हैं, बट निफ्टी यहाँ पर रेड कैंडल बनाया। लगातार यहाँ पर 4 से 5 वीक हो गया यहाँ पर रेड कैंडल देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मे भी इस वीक में यहाँ पर एक रेड कैंडल देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो गई, 19,350 के ऊपर ओपन हो गया और क्लोजिंग जाकर के 19,600-700 के ऊपर इस तरीके का ग्रीन कैंडल अगर ये क्लोज कर गया तो फिर यहाँ पर ये हायर हाई फॉर्मेशन बनाएगा और फिर अगेन ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकती है या फिर ऑल टाइम हाई टच कर सकता है, 20,000 का लेवल टच करेगा। 20,000 का लेवल इतना जल्दी ये ब्रेक नहीं करने वाला, इसके बाद इसके पास इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ेंगे। 1-2 महीने 3 महीने टाइम इसी रेंज में स्पेंड करेगा तो फिर ये 20,000 का लेवल ब्रेक करेगा। 20,000 एक साइकोलॉजी लेवल है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो इसको ब्रेक करने के लिए निफ्टी को स्ट्रगल करना पड़ेगा तो ही 20,000 का लेवल ब्रेकआउट हो सकती है। मे भी यहाँ से मल्टीपल टाइम इसको हिट करने पड़ेंगे, 2 से 3 बार इस लेवल को बीट करेगा तो जाकर के 20,000 का लेवल ब्रेक करेगा। यहाँ पर हो सकती है टॉप के पास में हमें थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस सेलिंग का प्राइस एक्शन बना दे, यहाँ पर इस तरीके से एम पैटर्न बना दे और यहाँ पर थोड़ा सा डीप करेक्शन के लिए आएगा। हो सकती है 17,000 का भी लेवल टच करनी है, तो अगर एम पैटर्न बन गया तो फिर यहाँ पर डीप करेक्शन आने का चांस है और 17,000 का लेवल टच कर सकती है। हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन बना दे, यहाँ पर मार्केट लगातार 2 महीने तक कंसोलिडेशन करते रहे फिर 20,000 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाए या फिर ये कंप्लीटली रेंज बनाने के बाद लोअर रेंज का ब्रेक कर जाए, तो यहाँ पर चांसेस कुछ भी हो सकती है क्योंकि अभी क्लियर कोई प्राइस एक्शन बनाया नहीं है कि अप जाना है या डाउन जाना है। यहाँ पर एक बड़ा ट्रेंड किया, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है, मे भी यहाँ पर डीप करेक्शन हो सकती है या फिर अगेन इस तरीके से उछाल ले सकती है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। अभी यहाँ पर कोई कंफर्मेशन किया नहीं है तो अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। प्राइस एक्शन यहाँ पर क्रिएट करने दे निफ्टी में तो ही हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे कि अपर जाना है या डाउन जाना है। यहाँ पर निफ्टी में देखें तो एम पैटर्न बना करके इसका ब्रेकडाउन किया और जबरदस्त का यहाँ पर डाउनफॉल किया। यहाँ पर मार्केट इस लेवल को प्रीवियस जहाँ से ब्रेकडाउन किया उस लेवल को टच किया, फिर सेलिंग के लिए आया, फिर अगेन उसी लेवल को टच किया, फिर सेलिंग के लिए आया। अब ये अपर साइड में नहीं जाएगा तो यहाँ पे कंप्लीटली रेंज बनाया, 19,200 से लेकर के 600 का कंप्लीटली रेंज है, 350 पॉइंट का रेंज है, यहाँ पर रेंज बनाया। अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर मार्केट यहाँ पर 18,000 का लेवल टच करने आएगा क्योंकि यहाँ पर लगभग 400 पॉइंट का स्पेस है, तो इसका दोगुना हम लोग टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे। तो 18,800 का यहाँ पर टारगेट, फर्स्ट टारगेट 18,800 और सेकेंड टारगेट 18,200 का टारगेट होगा, यानी कि 18,000 तक ये जा सकती है। एक डीप करेक्शन हो सकती है तो 18,000 तक हम लोग का टारगेट देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट टारगेट 18,000 1:1, इसका 400 का यहाँ पर रेंज है, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रेंज होगा 18,800 और सेकेंड टारगेट 18,200 का होगा 1:2। तभी इसका करेक्शन होती है तो 18,800 तक फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे, मे भी अगर इस पे इस स्विंग के ऊपर इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर जाए तो फिर अपर साइड में निकलेगा, 20,000 का लेवल टच करेगा। अगर इस लोअर रेंज का ब्रेकडाउन करती है 19,200 का लेवल ब्रेकडाउन करती है तो फिर 18,800 का टारगेट होगा। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखते हैं कल कहाँ पे हमें बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। मंडे के सेशन में हमारा ट्रेड ऑफ प्लान कहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी भी यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, जिस तरीके से हमारा ट्रेड ऑफ प्लान होता है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल वेट करनी है किस तरीके से बना रही है। हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर डिस्कशन किया था, गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें उछाल में बाइंग नहीं करनी है, बस उछाल लेने के बाद जहाँ से भी एक रेड कैंडल बनाएगा हमें सेल के लिए प्लान करना है। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाया और इसके नीचे कंप्लीटली डाउनफॉल में चला गया, फिर उछाल लिया और एक कंप्लीटली साइडवेज गया और कहीं पे कोई मोमेंटम किया नहीं। लोअर रेंज में क्लोज किया, कल पर यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होती है। जैसे डे लो के नीचे एक 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज करेगा
मिलेगा, हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए 19,120 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए और सेकंड टारगेट 19,050 का टारगेट होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 19,225 का लेवल ब्रेकडाउन होना चाहिए, तो फिर हम लोग 19,120 और सेकंड टारगेट 19,050 का रख सकते हैं। तो एक अच्छा यहाँ पर टारगेट निकल के आ रही है। बाइंग के लिए हम लोग तभी प्लान करेंगे जब यहाँ पर देखेंगे एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनते आ रहा है। बाइंग के लिए तभी हम लोग प्लान करेंगे जब 320 का लेवल इसके ऊपर एक 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज कर जाए और इस तरीके से हाई फॉर्मेशन बना, तो फिर हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। 320 से लेकर के 240 का लेवल ये नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है, तो यहाँ पर हमें कोई ट्रेड ऑफ प्लान नहीं करनी है। 80 पॉइंट का रेंज है, यहाँ पर हमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी है। जब तक हमारे लेवल का ब्रेकआउट नहीं देगा बाइंग नहीं करेंगे, हमारे लेवल को ब्रेकडाउन देगा हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ जाओगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल इन। जय हिंद।